एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती हैं। उम्मीदें टूटती भी है, बिखरती भी है। इंसान सही हो तो जुड़ती भी है, संवरती भी है। अपनी सफलताओं से अनुभव प्राप्त करें। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में न डूबे रहें। निरंतर प्रयत्न करते रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। अपने जीवन में जोखिम ले। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व करते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। लगातार अच्छे विचार सोचते रहना ही बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र तरीका है। जीवन में सफलता के लिए हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं होता। वह भयभीत हो उठते हैं। कभी कमजोर मत पड़ो। आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अनंत शक्ति है। जिस व्यक्ति के साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं फिर वह व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के आगे मस्तक मत झुकाओ। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। आस्था, हमदर्दी, जोशीली आस्था और जोशीली हमदर्दी। जीवन कुछ भी नहीं, मृत्यु कुछ भी नहीं, भूख कुछ भी नहीं, ठंडी कुछ भी नहीं। जब तक भगवान आपकी प्रशंसा न करे तब तक तेजी से आगे बढ़ते रहो। भगवान हम सामान्य लोगों का ही है। कौन असफल हुआ, कौन आगे बढ़ा, कौन नीचे गिरा, कभी भी जीवन में ये देखने के लिए आगे पीछे मत मुड़ो। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक बिना रुको लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। यदि कभी गिरते हो तो उठो और फिर से आगे बढ़ो। यहाँ सिर्फ एक ही इंसान है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और वो सिर्फ तुम हो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा। पर उसके बारे में अभी मत सोचो। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हैं, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहन करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। वे कर्म करने पर भरोसा रखने वाले महान व्यक्तित्व थे जिन्हें अपने धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं और महान विचारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्राचीन धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। विचार ही हैं जो इंसान को महान बनाते हैं और विचार ही हैं जो इंसान को नीचे गिराते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ नहीं चाहिए। जो देना है दे दो, यह आपके पास वापस आएगा।
लेकिन अभी इसके बारे में मत सोचो। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब हम किसी चीज के लिए अपना दिल लगाते हैं और निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को करते हैं तो वह अक्सर हमारे पास एक अलग समय और अलग रूप में वापस आ जाता है। यदि स्वयं पर विश्वास अधिक व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास किया गया होता तो मुझे यकीन है कि हमारे अंदर की बुराइयों और दुखों का नाश हो गया होता। सत्य की कोई परीक्षा नहीं है, सत्य अक्सर सहज होने से दूर होता है। यदि स्वयं में विश्वास करना अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हुआ हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ तो फिर दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। जीवन प्राकृतिक और सहज परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, उनका विरोध मत करो, इससे केवल दुख ही उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता ही रहने दीजिए, चीजों को स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वे चाहें आगे बढ़ने देना। आपको अंदर से बाहर की ओर खुद को बढ़ाना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई अन्य शिक्षक नहीं है। जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। भी शक्तियाँ आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं।